राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ चुकी हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब आपको बताया गया कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। चतुश्लोकी भागवत को कल हमने श्रवण किया। पहले श्लोक में पूर्ण तत्व का वर्णन किया गया है। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यत यत् सद् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च एव वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक में पूर्ण तत्व का वर्णन किया गया है। पूर्ण किसे कहा जाता है? कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णदमुच्यते। पूर्ण उसे कहा जाता है जो देने के बाद भी कम ना हो, उसे पूर्ण कहा जाता है। और वह केवल पूर्ण इस संसार में कोई नहीं हो सकता, केवल परमात्मा के अलावा। पूर्ण का मतलब हमारे पास यदि 100 रुपए हैं और आपने हमसे कुछ रुपए मांग लिए, यदि आपने हमसे 100 रुपए ही मांग लिए, 100 रुपए ही हमारे पास थे, आपने 100 रुपए मांग लिए, तो हमने आपको देने के बाद भी हमारे पास 100 रुपए बचे, उसे पूर्ण कहा जाता है। देने के बाद कम ना हो उस व्यक्ति को पूर्ण कहा जाता है, और वह केवल परमात्मा है। परमात्मा से आप जो मांगते हो, तो क्या आपके मांगने के बाद भगवान के पास वो वस्तु खत्म हो जाती है? नहीं, देने के बाद भगवान के पास फिर भी वो वस्तु रहती है, इसलिए भगवान को पूर्ण कहा जाता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आप मुझे सृष्टि का विस्तार बतलाइए। सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने पहले संकल्प सृष्टि की, संकल्प किया, 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों को प्रकट किया। चारों से कहा, भैया आप भी सृष्टि कीजिए, संकल्प सृष्टि। चारों ने हाथ जोड़ लिए। महाराज मैं इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा। ठीक है, कीजिए। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंग्री, पुलस्त, पुलहा, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 ऋषियों को भगवान ने, विधाता ने संकल्प से उत्पन्न किया। 10 से कहा, भैया तुम भी सृष्टि करो, सृष्टि को बढ़ाओ। 10 ने हाथ जोड़ लिए, महाराज पहले हम भी भक्ति करेंगे, भक्ति करने के बाद फिर हम सृष्टि को बढ़ाएंगे। ठीक है भैया। फिर ब्रह्मा जी को जैसे क्रोध आया, 4 को प्रकट किया तो चारों भक्ति में लग गए, 10 को किया तो 10 भी भक्ति में लग गए। तो जब उन्हें क्रोध आया तो क्रोध रुद्र के रूप में हो गया, रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। शंकर भगवान, रुद्र यानी शंकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने, विधाता ने कहा सृष्टि कीजिए। अब भोले बाबा ने तो महाराज भूत, प्रेत, डांकनी, सजागनी यानी क्या क्या प्रकट कर दी, बिच्छू, सांप, माप। सृष्टि चालू हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा और ये क्या है, ये तो भूत प्रेत ही दिखलाई पड़ रहे हैं और सांप, बिच्छू आदि आदि दिखलाई पड़ रहे हैं, ये कोई सृष्टि है? विधाता ने रोक दिया, महाराज आप रुक जाइए। शंकर जी रुक गए, वो भी तपस्या करने लगे। छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया।
और अपनी वाणी से मां सरस्वती को उत्पन्न किया। इसके बाद जब विधाता ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, उन्होंने अपने ही शरीर को 2 अंगों में परिवर्तित कर दिया। दाएं अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं अंग से एक स्त्री उत्पन्न हुई। दाएं अंग से जो पुरुष हुआ वह मनु महाराज हुए और जो बाएं अंग से स्त्री हुई वो महारानी शतरूपा हुई। ध्यान से सुनिएगा, ये सृष्टि वर्णन चल रही है। इस पृथ्वी के पहले मनुष्य मनु महाराज और शतरूपा हैं। पहले ना कोई स्त्री थी, केवल पुरुष थे, बस ब्रह्मा जी और ऋषि। ब्रह्मा जी के बाएं भाग से ही स्त्री की उत्पत्ति हुई, यानी देवियों की, और दाएं अंग से पुरुषों की। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अब तुम दोनों मैथुन सृष्टि करो, पति पत्नी का संबंध बनाओ और फिर इसके बाद सृष्टि का विस्तार करो। ठीक है महाराज, जो आज्ञा आपकी। उन्होंने पुनः सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। शतरूपा माता के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। प्रियव्रतोत्तान पादहु तिस्रा कन्याश्च भारत, आकूतिर्देवहूतुश्च प्रसूतिरिति सप्तमः। 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जब सृष्टि का विस्तार होने लगा तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और वो पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया। जब पृथ्वी को रसातल में ले गया तो मनु महाराज सोचने लगे कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, कैसे होगा सृष्टि का विस्तार, कैसे सृष्टि बढ़ेगी, पृथ्वी ही नहीं है। सभी देवताओं के सहित ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आते ही बारह प्रकट हो गया और 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। बड़ा विकराल रूप 12 भगवान ने रूप बनाया और सीधी रसातल की ओर चले गए। वहां देखा तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य महाराज उस पृथ्वी के साथ खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। 12 भगवान ने सोचा, देखो तो ये धूर्त पृथ्वी के साथ खेल रहा है, इधर सृष्टि का सब बैलेंस बिगड़ गया और ये खेल रहा है। भगवान ने पृथ्वी को अपने धनुष्त्राओं में से दोनों धनुष्त्राओं के बीच में फंसाकर जैसे ही ऊपर लेकर आने लगे तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा, ये तो बड़ा बलशाली है। भगवान ने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को परास्त किया और भगवान ने पुनः पृथ्वी को आकर स्थापित कर दिया। बोलिए 12 भगवान की जय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? और ये इतना बलशाली था कि भगवान से भी युद्ध करता रहा कई वर्षों तक। इतना बलशाली था ये। महाराज कृपा करके मुझे इस हिरण्याक्ष के बारे में बताइएगा। सुनो राजा, कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दिति, दनु,